बोधगया महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन के लिए सभी पार्टी संगठनों की एक संयुक्त बैठक आज 10 सितंबर को मुंबई में आयोजित की गई। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले का महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए बौद्धों के बीच एकता बनाने का प्रयास। मुंबई में महाबोधि महाविहार बौद्धों के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा पूजा स्थल है। फिर भी यह एक बड़ा अन्याय है कि यह पूजा स्थल बौद्धों के कब्जे में नहीं है। इसके खिलाफ देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बोधगया में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को महाराष्ट्र से ताकत देने की जरूरत है। मुंबई में और महाराष्ट्र में सभी बौद्ध समुदायों की एकता के माध्यम से मुंबई में महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए एक विशाल आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है। इसके लिए सभी बौद्ध समुदायों के विभिन्न राजनीतिक दलों, समूहों और धार्मिक संगठनों के बीच एकता का निर्माण करना आवश्यक है। इसके लिए 10 सितंबर को शाम 4 बजे मुंबई के सांताक्रूज पूर्व कलिना विश्वविद्यालय परिसर के सामने भीम छाया सांस्कृतिक केंद्र में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए सभी बौद्ध समुदायों और धार्मिक संगठनों के राजनीतिक नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश महातेकर, राज्य महासचिव गौतम सोनवणे, मुंबई अध्यक्ष सिद्धार्थ कसारे और आरपीआई सचिव सुरेश बाशिंग और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष घनश्याम चिरणकर। मुंबई में मुक्ति के लिए बोधगया में महाबोधि महाविहार बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए मुंबई और पूरे महाराष्ट्र के सभी बौद्धों का एक एकता आंदोलन खड़ा करना आवश्यक है। इसके लिए सभी राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार कर निष्पक्ष रूप से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन खड़ा किया जाना चाहिए। इस एकता आंदोलन की बैठक का आमंत्रण वरिष्ठ नेता प्रो जोगेंद्र कवाडे, डॉ राजेंद्र गवई, नाना इंडिसे, अर्जुन दंगल, जयदेव गायकवाड़, दिलीप जगताप, खा चंद्रकांत हंडरे, चंद्रबोधी पाटिल, गगन मलिक, जेवी पवार, कुणाल बबन कांबले, विलास गजघाटे, कनिष्ठ कांबले, अनिकेत संसारे, वीएस मोकाले, सुनील उर्फ भाऊ निर्भावने, सागर संसारे, तानसेन नानावरे, भाई गिरकर, सुरेश माने, खा वर्षाई गायकवाड़, संजय बंसोड, राम पंडागले, नितिन मोरे, सुरेश केदारे, रवि गरुड़, नागसेन कांबले के साथ बौद्ध धार्मिक नेता भंते सुरई सुसाई, भंते राहुल बोधि महाथेरो, भंते विरत्ना के साथ महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के आकाश लामा, भंते विनाचार्य। अध्यक्ष भी बौद्ध होना चाहिए। चूंकि इस ट्रस्ट में कुछ ट्रस्टी हिंदू है, इसलिए बोधगया के महाबोधि महाविहार क्षेत्र में किए जाने वाले कर्मकांड पिंडदान महाबोधि महाविहार क्षेत्र में नहीं किए जाने चाहिए। महान दयालु भगवान बुद्ध के विचारों के विरुद्ध किए जाने वाले कर्मकांड पिंडदान महाबोधि महाविहार क्षेत्र में नहीं किए जाने चाहिए। मुंबई के समस्त बौद्ध समुदाय की मांगों को लेकर सभी बौद्ध अम्बेडकरवादी संगठनों, राजनीतिक दलों, रिपब्लिकन समूहों, सभी बौद्ध धार्मिक संगठनों और संस्थाओं की एक व्यापक बैठक 10 सितंबर को शाम 4 बजे मुंबई में भीम छाया सांस्कृतिक केंद्र कलिना सांताक्रूज पूर्व में आयोजित की गई। इस बैठक में अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया गया था। तो मतलब जो विनाचारी भक्ति भी है वो कुछ बुलढाना में कुछ आंदोलन करना है, इन दोनों के बाद करके इसको मिटाएगी। लेकिन अभी अपने हुए करना है कि एक आंदोलन अगर करना है जिस तरह सुझाव लेकिन अपन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के माध्यम से एक बार आंदोलन यहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी को रिपोर्टेशन देंगे। केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है, वहाँ चुनाव आने जाना है, वहाँ सरकार जीत आती है। पहले मैंने बोले थोड़ा सा प्रस्तावित में मतलब 1 महीना बाकी है। 14 अक्टूबर को अगर मुंबई में एक बड़ा मोर्चा 1-1.5 लाख का जो होता है उसका एक अच्छा परिसर बन जाएगा। आठवले साहेब आता केंद्रामध्ये मंत्री आहेत,
आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री मोदी साहेबांची भेट घेऊन त्यांनी ज्या इश्यूवर चर्चेसाठी तर अर्ध्या एक तासाची वेळ पाठवून प्रत्येकी कोणाला ते काही ठरवायचं कोण करायची किती लोकांना भेटायला जायचं काय चर्चा करायची तेव्हा हे लवकरात लवकर आठवड्यात आहे 2010 में गए थे, जगन्नाथ मंदिर इतना छोटा था, अभी इतना बड़ा बन गया। ये क्या हो? तो कम से कम हमने ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का गठन 2015 में किया था और बंगाल में किया था। बंगाल में हम लोग ने 2 साल में सभी बौद्ध को जोड़कर वहां पर हम लोग सक्सेस हुए थे, क्योंकि बंगाल में बुद्ध जयंती के दिन छुट्टी नहीं थी। काफी संगठनों ने कोशिश की 2015 से पहले। हमने देखा भाई ये सब कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अकेले अकेले सब फर्स्ट होना चाहता है, सब क्या होना चाहता है, फर्स्ट गोल मानना चाहता है, लेकिन एक साथ मिलकर गोल कोई नहीं करना चाहता है। तो हमने तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम बनाकर एक साथ गोल किए और 2 साल के अंदर वहां पर हम लोग सक्सेस हुए। उसके बाद ये इशू लेकर था, हमारे लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, जैसे अभी आप लोग ज्यादातर मराठी भाषा बोल रहे थे। आज बोध गया में जो धरना प्रदर्शन है 210 दिन है और इसमें महाराष्ट्र का बहुत बड़ा भूमिका है, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा भूमिका। और कम से कम मराठी भी मेरे को थोड़ा थोड़ा आता है, बसा आता है। वो क्या आता है, बसा, इगड़े तो बहुत कुछ सुना। तो यहाँ जो मैं बैठ के सुन रहा था, एक मैंने सोचा वर्षा गायकवाड़ जी के साथ भी बैठ के बात कर रहा था, रामदास अठावले जी। यहाँ जो आज मेरे को होना था लखीसराय में, क्योंकि आपको मालूम है 10 अगस्त से मशाल यात्रा चल रही है। नागपुर से शुरू हुई है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में 5 डिस्ट्रिक्ट में, आज लखीसराय में है, कल बांका जिला में है, उत्तर प्रदेश में, साउथ इंडिया में, दार्जिलिंग में, सिक्किम में, पूरे देश भर में मशाल यात्रा चल रही है। तो मैंने सोचा नहीं, रामदास अठावले जी ने बुलाया है ये मीटिंग, मेरे को जरूर जाना है, क्योंकि मेरा लक्ष्य है बीटी एक्ट 1949 निरस्त करना है। और यहाँ बैठ के मैं सोच रहा था, यहाँ जो हमारे साथ में आए हैं, जो मुंबई की टीम है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के, विजय जी खड़ा हो जाइए ना, विजय जी, सबीना लामा जी, संजय गायकवाड़ जी, उनके मिसेस क्या क्या प्रीति वासनिक जी, सुनील जी, ये टीम काम कर रहे, लेकिन एक मैसेज देने आए। अकेले दौड़ेंगे कोई फायदा नहीं है, इसीलिए पिछले 3 साल से हमने महाबोधि महावीर मुक्ति के लिए सबको जोड़ने का कोशिश किया। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन वंचित आघाड़ी हो, जो भी संस्था हो, सभी संस्थाओं को जोड़ने का कोशिश किया और 2 बड़ा रैली हुआ, पटना में और बोध गया में। सरकार नहीं सुन रही थी, कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा ज्ञापन का। तो हमको बाध्य होकर 12 फरवरी से महाबोधि के सामने में धरना बैठना पड़ा, अनशन बैठना पड़ा, तब से आंदोलन और बड़ी हो गई। तो मैं आज का ज्यादा नहीं बोलूंगा, 8 बजे तक खत्म करना है। मैं यही मैसेज देने आया हूं कि आज महाबोधि महावीर मुक्ति बीटीएफ 1949 को निरस्त करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। राजनीति पीछे छोड़ दीजिए, राजनीति से उड़ के काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग जीतेंगे। और यहाँ पर आज का मीटिंग ने ये तय किया है, महाबोधि महाविहार राजनीति से ऊपर है हमारे लिए, प्रत्येक बौद्ध के लिए ये मैसेज देने आए हैं।
बरसा गायकवाड़ जी सभी आए हैं। सुप्रीम कोर्ट पे विचाराधीन है। हमको कानून प्रकार से भी लड़ना होगा, सड़क में भी लड़ना होगा, लेजिस्लेटिव लड़ना होगा, एग्जीक्यूटिव भी लड़ना होगा। तो उनका वहां से चिरंकर जी का शायद और हेमंत जी का फोन आया था, लामा जी आप कहाँ हैं? मैं कहा मैं दिल्ली से निकल गया हूँ, क्योंकि रामदास अठौड़े जी प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं और वो मिले भी महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए। तो ये एक मैसेज है, हम भले जो भी पार्टी में हो, जो भी संस्था में हो, हमको देखना है हम बौद्ध है और महाबोधि महाविहार मुक्ति हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैसेज सरकार को जाना चाहिए। तो इतना ही कहता हूं, उन्होंने एक डेट रखा 14 तारीख को। आदरणीय केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदासजी आठवले साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये बोधगया महाबोधी महाविहाराचा विषयाच्या संदर्भात प्रामुख्याने उपस्थित आहेत। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भिक्खू संघाचे पूज्यव्रत राहुल बोधीजी महादेव, त्याचप्रमाणे आजच्या बैठकीला प्रामुख्याने उपस्थित ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम प्रमुख आदरणीय आकाशजी लामा, गेल्या 200 दिवसापासून हे धरणे आंदोलन त्या ठिकाणी बोधगया येथे घेत आहे ते सर्व भिक्षुगण, मी आदरणीय आठवले साहेबांना मनापासून आशीर्वाद देतोय की जेव्हापासून बौद्ध कैमरामैन राजू लोखंडे के साथ सुभाष ओबाले, टुडे न्यूज़ बाल गौरव चैनल।